Hello students, Vishaka ma'am here with our same topic, lesson number 10, clothes and subject EVS 1. Okay, now we start from here. We also completed page number 61, 62, 63. Now, in our last lecture, I also asked you one question. मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था. What can you use to clean clothes if their substances are not available? अगर आपके पास सोप डिटर्जेंट ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्लॉथ्स क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करोगे. तो मुझे बच्चों ने कुछ आंसर भेजा मेरे पर्सनल पे, वो मैं आपको बताऊंगी. ओके, ना वी स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 64. यस, वेट. Try this. Okay, buy some Brita means soap nuts, soak them in warm water. गर्म पानी में उसको soak करना है. Stir the water. What happens? Stir the water. Water stir करना है. क्या होता है देखना है. Buy some Brita. रिठा इससे soap nuts मार्केट में मिलता है. मम्मी को पता होगा, बाल धोने के लिए भी रिठा यूज़ करते हैं. सोक देम इन वार्म वाटर. गर्म पानी में उसको सोक करना है. स्टिर द वाटर. वाटर ऐसे घुलाना है, ऐसे घुल मिल करना है. स्टिर, देखो पाउडर डालने के बाद मम्मी कैसे हाथों से ऐसे राउंड 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 करके करते, वैसा स्टिर करना है. व्हाट हैपन, क्या होगा देखना है. नेक्स्ट, एड वॉशिंग सोडा टू वाटर एंड स्टिर द वाटर. व्हाट हैपन, दूसरे बकेट में दोबारा वॉशिंग सोडा डालना है, दोबारा स्टिर करना है. क्या होता है देखना है. नाउ सोक डर्टी क्लॉथ्स इन अ वाटर. अभी गंदे कपड़े वो दोनों पानी में भिगोना है. वॉश द क्लॉथ्स आफ्टर हाफ एन आवर. आधे घंटे में वो कपड़े धोना है. हैव द क्लॉथ्स बिकम क्लीन. क्या कपड़े क्लीन दिख रहे हैं क्या आपको? दिखते हैं भाई, क्यों देखते हैं. सोप नट्स, वॉशिंग सोडा, हिंगनबेट, limestone etc. are used to wash clothes. These are all natural substances. Natural substances क्या क्या है? Soap nuts, washing soda, hingenbet, limestone etc. are used to wash clothes. These are all natural substances. Natural substances means ये हमारे नेचर से मिलते हैं ये सब. तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा ना कि आपके पास अगर पाउडर डिटर्जेंट कोई भी आजकल के ज़माने में हम लोग यूज़ करते वो नहीं रहेगा तो हम लोग ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. क्या क्या? सोप नट्स, वॉशिंग सोडा, हिंगनबेट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा. तो अंडरलाइन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस को अंडरलाइन करना क्योंकि आपको क्वेश्चन के लिए आ सकता है. नेक्स्ट देखो, कैन यू टेल. क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? डू यू स्टिल यूज़ द क्लॉथ्स यू वेयर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड्स. कितना फनी क्वेश्चन है ना. जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो कपड़ा आपने यूज़ किया था, ड्रेस यूज़ किया था, वो अभी भी पहनते हो क्या? पहनते हो? कैसे पहनोगे? इफ़ यू डू नॉट, व्हाट क्लॉथ डू यू यूज़ नाउ. अगर वो कपड़ा नहीं यूज़ करते तो अभी आप कौन सा यूज़ कर रहे हो जो अभी आपको कंफर्ट लग रहा है. आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में या जूनियर में जितने छोटे थे उतने छोटे अभी हो क्या फोर्थ स्टैंडर्ड में? नहीं. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का कपड़ा, फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्कूल का ड्रेस अभी आपको हो जाएगा क्या? नहीं होगा. तो अभी आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर रहे हो. हल्का सा, मतलब टाइट नहीं, एक हल्का फुल्का कपड़ा यूज़ करो जो आपके बॉडी को फिट आएगा. Why do we not use your Why do you not use your old clothes? हम हमारे पुराने कपड़े या आप आपके पुराने कपड़े क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो? क्योंकि हम लोग बड़े हो गए भाई. बिकॉज वी ग्रो. हम बड़े हो गए. जैसे हम बड़े बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे क्लॉथ चेंज हो जाते हैं. Why can you not wear a dress now which was your favorite when you were यंगर. यंगर में सब जब छोटे थे तो आपका कोई तो ड्रेस पसंदीदा रहेगा ना. पीला वाला फ्रॉक, पिंक वाला फ्रॉक, रेड वाला फ्रॉक, व्हाटएवर, कौन सा भी, वो आप अभी पहन सकते हो क्या? ट्राई करो. उसमें से हाथ भी नहीं जाएगा, गर्दन भी नहीं जाएगी. मतलब अगर गया तो भी जो फ्रॉक आपके लंबे पैर तक था वो आपको कमर तक भी नहीं आएगा. क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है ऐसे? बताओ, गिव मी आंसर. बिकॉज वी आर ग्रोन अप नाउ. क्योंकि हम लोग क्या हो गए? अभी बड़े हो गए हैं. What happens to clothes that we not use anymore? Same answer, because we are grown up now. हम लोग बड़े हो गए हैं.
टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड आस्क देम व्हाट हैपन्स टू ओल्ड क्लॉथ्स। तो हम लोग वो कपड़े यूज़ नहीं करते, तो वो कपड़े कहाँ जाते हैं, ये आपके पेरेंट्स या मम्मी को पूछो। आपको दिखते हैं क्या? कभी कभी एक आधा ड्रेस आपको दिखता होगा, मम्मी ने स्टोर करके रखा होगा और फिर आपको बहुत क्यूरियोसिटी लगी, अरे मम्मा ये मैं पहनती थी। या कभी कभी एल्बम रहता है हमारा पुराना, तो एल्बम में जो फ्रॉक रहता है फेरी वाला, परी वाला, फर्स्ट बर्थडे वाला, तो ऐसे बोलते हैं ना, अरे मम्मा मैंने ये पहना था, वाह। तो ऐसे आप लोग पूछते हो ना कि ये क्या होता है, अरे मैंने ऐसे कपड़े पहनती थी, मैंने ऐसा कुछ पहना था। कुछ कुछ बच्चे जब बहुत छोटे थे तो उस टाइम का कोई मूवी आया होगा, उस टाइम के कपड़े उन्होंने लिए होंगे। अभी तो वो कपड़े पुराने स्टाइल के हो गए, लेकिन वो कपड़ा देखने के बाद बच्चे बोलते हैं ना, ये मेरा ड्रेस था, अभी कहाँ है। तो पूछो मम्मी से, अगर आपका कोई फेवरेट ड्रेस था तो मम्मी ने क्या किया उसका। झगड़ा नहीं करना मम्मी से, रोना धोना नहीं, सिर्फ पूछो, नहीं तो बोलोगे मैम ने बोला है पूछने के लिए, तो स्टार्ट हो जाओगे। ट्राई दिस, आपको ट्राई करना है। डिड यू नो दैट ओल्ड क्लॉथ्स कैन बी एक्सचेंज फॉर अ न्यू utensils? टॉक टू पीपल दोज occupations it is to trade old clothes in exchange of new utensils. I repeat this paragraph again. Did you know, क्या आपको पता है, that old clothes can be exchanged, पुराने कपड़े एक्सचेंज होते हैं, मतलब पुराने कपड़ों के बदले एक्सचेंज फॉर न्यू utensils, पुराने कपड़ों के बदले हम लोग नए बर्तन लेते हैं, ये आपको पता है क्या। टॉक टू पीपल हुज ऑक्यूपेशन इट इज़ टू ट्रेड ओल्ड क्लॉथ्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यू utensils। ऐसे पीपल के साथ बात करो जो पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन बेचते हैं। यूज़ द पॉइंट गिवन बिलो फॉर द डिस्कशन, और ये डिस्कशन करने के लिए नीचे दिए गए पॉइंट आप यूज़ करो। देखो आपकी बिल्डिंग के नीचे भी देखो कपड़े वाले बर्तन वाली बाई ऐसे चिल्लाती है, बाई दिख रहे हैं आपको साइड में, देखो कपड़े का बोरा है, उसके पीछे ऊपर बर्तन है। तो पॉइंट क्या क्या है देखते हैं हम। व्हाट डू दे डू विद द ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़ों के साथ वो क्या करती है, ये पूछना है आपको। आर द गुड क्लॉथ्स एंड टॉर्न क्लॉथ्स सेपरेटेड, हम लोग फटे पुराने भी कपड़े देते हैं और अच्छे भी देते, तो वो सब सेपरेट करते हैं क्या, मतलब टॉर्न कपड़े फटे वाले और अच्छे वाले कपड़े वो सेपरेट करते हैं क्या। व्हाट डू दे डू विथ क्लॉथ्स दैट आर स्टिल गुड, जो अच्छे कंडीशन में है वो कपड़ों के साथ वो क्या करते हैं। हु टेकन देम, कौन उन्हें लेता है क्या, ये उनको पूछना है। व्हाट डू दे डू विथ टॉर्न क्लॉथ्स, अभी फटे हुए कपड़ों के साथ वो क्या करते हैं, अच्छे वाले कपड़ों के साथ वो क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको पूछना है। डू दे कीप सम ऑफ द क्लॉथ्स फॉर देमसेल्फ, क्या अपने लिए वो कुछ रखते हैं क्या, रखते होंगे भाई, अच्छे कपड़े उनको भी, वो भी इंसान है, उनको भी रहता और लगता होगा कि हम लोग मार्केट से बाय नहीं कर सकते, लेकिन जो अच्छे अच्छे रहते साड़ियाँ वो पहनेंगे। हाउ कैन दे अफोर्ड टू टेक ओल्ड क्लॉथ्स इन एक्सचेंज ऑफ न्यू utensils, उन्हें ये कैसे परवड़ता है, एफर्ट्स मीन्स कैसे परवड़ता है कि पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन दे। नए बर्तन तो महंगे रहते हैं भाई, तो उनको ये कैसे परवड़ता है, ये आप उनको पूछना। मेक अ नोट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव ऑब्टेन, और आपको ये सब इंफॉर्मेशन जो मिलेगा इसको पे आपको नोटबुक में लिखना है। मेक अ नोट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव ऑब्टेन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या पता है ये नोटबुक में लिखना है। चेक फेदर योर नोट्स मैच द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, और ये सब इंफॉर्मेशन आपको नोटबुक में लिखने के बाद अगले पेज पे जो इसके आंसर दिए हैं वो आंसर से आपको क्या करना है, मैच करना है। समझ में आया, मतलब पहले आप ये सब क्वेश्चन के आंसर लिखना है, उसके बाद अगले पेज पे जो इसके आंसर दिए हैं उससे मैच करना है। क्लॉथ्स आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ, देयरफॉर इवन इफ दे बिकम ओल्ड दे कैन स्टिल बी यूज, देयरफॉर इसके लिए वो पुराने होते हैं, फटे होते हैं, फिर भी उसका यूज़ होता है। क्लॉथ्स आर ड्यूरेबल, टिकाऊ है। नेक्स्ट पेज। नाउ आंसर, देखो यहाँ आंसर है, आपके दिमाग में जो कुछ भी वो क्वेश्चन के आंसर है वो आंसर से ये मैच करो। इफ़ ओल्ड क्लॉथ्स आर स्टिल इन गुड कंडीशन दे कैन बी गिवन टू दोज हु नीड देम, अगर पुराने कपड़े अच्छे कंडीशन में है तो वो उन लोगों को दिया जाता है जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है। टॉर्न क्लॉथ्स कैन बी मेड into useful articles like quilts or dishcloths
डोर मैट्स एक्सेट्रा। टॉर्न क्लॉथ्स में फटे हुए कपड़े यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए? आर्टिकल ये यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? क्विल्ट्स और डिश क्लॉथ्स, डोर मैट्स एक्सेट्रा। क्विल्ट्स मीन्स रजाई, डिश क्लॉथ्स मतलब बर्तन धोने वाला जो रहता है ना, स्क्रॉच बाइट वगैरह वो, और डोर मैट तो आपको पता है हमारे दरवाजे के बाहर पाँव पोंछने के लिए हम लोग रहते हैं, वो डोर मैट। ओल्ड क्लॉथ्स कैन बी यूज टू मेक अ न्यू क्लॉथ। जो पुराने कपड़े हैं उनको न्यू बनाते। कैसे बनाते होगे भाई? कलर वगैरह डाल के उसको अच्छे तरह से वॉश करके न्यू बनाते होगे। थ्रेडबेयर क्लॉथ्स कैन बी पट एंड यूज टू मेक पेपर। थ्रेडबेयर मतलब जो बहुत ही, जिनके धागे धागे निकल गए, बहुत ही टॉर्न है, बहुत ही फटे पुराने, उनको उनका पल्प बनाते, मतलब उनका लगदा बनाते हैं। किसके लिए? मेक अ पेपर। दिस पल्प इज यूज टू मेक पेपर प्लेट्स, फ्लावर एक्सेट्रा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक मॉडल्स। और जो बहुत गंदे कपड़े हैं, जो बहुत फटे पुराने हैं, उनको मिक्स करके उनका पल्प बनाया जाता है। पल्प बनाने के बाद मतलब लगदा बनाया जाता है, उससे पेपर प्लेट्स बनाते हैं, फिर फ्लावर्स बनाते हैं और मेक मॉडल्स। मॉडल्स मीन्स आपके टॉयज़ रहेंगे, स्टैचूज़ रहेंगे, स्टैचूज़ के अंदर वो फिलअप करने के लिए यूज़ करते होंगे। देखो अभी आपके आंसर मैच हो रहे हैं क्या? ट्राई दिस, ट्राई करना है। Study the picture. Observe the differences in the different types of cloths. Study the picture. ये पिक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, वेट आई विल शो यू। ये दिख रहा है आपको पिक्चर पूरा? देखो सब लोगों ने अलग अलग कपड़े पहने हैं। नाउ स्टार्ट। स्टडी द पिक्चर। पिक्चर स्टडी करना है। ऑब्जर्व द डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब बहुत सारी अलग अलग दिख रहा है, ये ऑब्जर्व करना है। इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। कपड़ों के मामले में यहाँ बहुत वैरायटी दिख रही है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। यू विल सी पीपल वेयरिंग दिस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन योर ओन लोकेलिटी और व्हेन यू गो आउट ऑफ टाउन। आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके एरिया में जहाँ आप रहते हो वहाँ भी ऐसे कपड़े लोग पहनते हैं, और टाउन के बाहर आप घर से बाहर निकलोगे, टाउन से बाहर निकलोगे तो भी आपको ऐसे ही कपड़े दिखेंगे। आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो उनके क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ कपड़े दिखेंगे। सपोज अभी लंदन में बहुत ठंड है, विंटर बहुत उधर स्ट्रांग रहते, तो वो लोग ऐसे वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे। या हिमालय है, कश्मीर है, वहाँ तो वो लोग अलग ही कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ नहीं, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में घूमेंगे, इधर ही घूमेंगे, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तो फिर हमारे घर के आसपास देखो या टाउन के बाहर देखो, हमें कपड़े ऐसे ही दिखेंगे। लोग you will see people wearing these types of clothes in your own locality or where you go out of town. Meet this people. ऐसे people को meet करना मतलब मिलना। Obtain information about their clothes and write in your notebook. ऐसे लोगों से आप मिलो और उनके क्लॉथ्स के वैरायटी के बारे में नोट करो या इंफॉर्मेशन निकालो। डू उनको पूछना है, क्या पूछना है देखते हैं। डू दे वेयर सच क्लॉथ्स ऑल ईयर राउंड। जो कपड़े उन्होंने पहने हैं, क्या वो कपड़े पूरा साल वैसे कपड़े पहनते हैं क्या? वैसे ही पहनते हैं क्या? कुछ लोग पहनते होंगे, क्योंकि देखो गांव में फार्मर लोग रहते हैं, उनका वो लुंगी या धोतर रहता है, ऊपर सदरा रहता है, ऊपर कैप रहते हैं। तो ऐसे जो बाबा आजोबा जैसा रहता है वो लोग ऐसे पहनते हैं कपड़े। सपोज अगर हम राजस्थान में जाएंगे तो ऊपर ऐसे पगड़ी रहेगी, फिर ऐसे झब्बा वगैरह रहेगा, तो ऐसे पहनते, कुछ लोग पहनते हैं। लेकिन और पूछना है देखो, डू दे वेयर सच क्लॉथ्स ऑल ईयर। वो पूरा साल ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या? दूसरा क्या पूछना है, आर दे चेंजेस आर एनी चेंजेस मेड डिपेंडिंग ऑन द वेदर। क्या वो पूरा साल ऐसे कपड़े पहनते हैं क्या, या वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से उनके कपड़े चेंज होते हैं क्या? होते होंगे भाई, क्योंकि अभी तो विंटर में स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में तो कॉटन के कपड़े वेयर करते हैं हम लोग, और रेनी में तो रेन कोट वेयर करते हैं, तो चेंजेस तो होता है। आर एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड अदर सेलिब्रेशंस। और पूछना है कि वेदर के हिसाब से चेंज करते हो क्या कपड़े, या सेलिब्रेशन या फंक्शन के टाइम या फेस्टिवल के टाइम चेंज करते हो क्या? तो आपको आंसर हाँ मिलने वाला है। देखो हम लोग भी, हमारे डेली वेयर के कपड़े अलग रहते हैं, स्कूल के कपड़े अलग रहते हैं, हल्के से मार्केटिंग के कपड़े अलग रहते हैं, पिकनिक के कपड़े अलग रहते हैं, फेस्टिवल के कपड़े अलग रहते हैं, शादी ब्याह के कपड़े अलग रहते हैं। तो इतनी वैरायटी हमारे कंट्री में है।
There is a diversity in clothing. There is a diversity in clothing in Maharashtra due to cultural and geographical differences. There is a diversity. Diversity means अलगता है, अलग अलगता है. इन क्लॉथिंग इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कपड़ों की बहुत विभिन्नता है ड्यू टू कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डिफरेंस. कल्चरल मतलब कल्चरल मतलब क्या, हमारी संस्कृति, और जियोग्राफिकल मतलब एरिया के हिसाब से हमारे महाराष्ट्र में कपड़ों की विभिन्नता है. कंसिडरिंग द क्लाइमेट, पीपल इन महाराष्ट्र मेनली वेयर कॉटन क्लॉथ्स. कंसिडरिंग द क्लाइमेट, नॉर्मली देखो हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा हीटी रहती है तो नॉर्मली हम लोग कॉटन के क्लॉथ्स ही वेयर करते हैं. लेकिन जैसे हमारे सेलिब्रेशन रहते हैं, हम एरिया के हिसाब से हमारे कपड़े अलग अलग रहते हैं. सपोज अगर महाराष्ट्र में सेलिब्रेशन है तो महाराष्ट्रियन लोग नौवारी और जेंट्स धोतर कुर्ता पहनेंगे. राजस्थान में सेलिब्रेशन है तो वो घाघरा चोली पहनेंगे, उनका अलग रहेगा. पंजाबियों का अलग रहेगा. हर एक का अपने एरिया के हिसाब से, मतलब जियोग्राफिकल एंड कल्चरल, ऐसे हिसाब से कपड़े अलग अलग रहेंगे. ट्राई दिस. गैदर, एक मिनट, यस, जस्ट गैदर ओल्ड एज वेल एज रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स. गैदर मतलब इकट्ठा करना, ओल्ड पुराने, एज वेल एज रिसेंट अभी के फोटोग्राफ्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स. आप इकट्ठा करो फोटो, पुराने भी सॉरी और अभी के भी. किसके? ग्रैंड पेरेंट्स के, पेरेंट्स के और रिलेटिव्स के. आस्क देम व्हेन द फोटोग्राफ वेयर टेकन एंड राइट द डेट बिहाइंड इच. उनको पूछना वो फोटोग्राफ मिलने के बाद कि हर एक फ़ोटो आपने कहाँ खिंचवाया, और वो फ़ोटो के पीछे, बिहाइंड में पीछे उसकी डेट लिखना. अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द ईयर इन विच दे वेयर टेकन. अरेंज देम अकॉर्डिंगली टू द ईयर इन विच दे आर टेकन. जैसे हमने उनकी डेट लिखी है, डेट के हिसाब से उनको अरेंज करना है. With the help of the picture, observe how the style of clothing has changed. और उस पिक्चर के हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना है कि क्लॉथिंग की स्टाइल कैसे चेंज हो गई. फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दिस चेंजेस. और इसके पीछे का रीज़न आप सर्च करना. क्या क्या आपको करना है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स के फ़ोटो इकट्ठा करना है, पुराने से लेके अभी तक के. हर एक फ़ोटो के पीछे उनको पूछना है ये कहाँ से खींचा, और उसकी डेट लिखना है. फिर डेट के हिसाब से फ़ोटो के पीछे लिखना है. फिर डेट के हिसाब से वो फ़ोटो हमें लाइन से लगाना है. सपोज़ अगर 2001 का, उसके बाद 2002, 2003, 2000 ऐसे 2020 तक का, ऐसे वो लिखना है. उसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है कि जो फैशन 2001 में थी वो फैशन 2020 या 21 में पूरी चेंज हो गई. आप खुद भी ऑब्ज़र्व करोगे कि जो कपड़े आपके दादा दादी, नाना नानी यूज़ करते थे, वैसे कपड़े आपके मम्मी पापा यूज़ नहीं कर रहे हैं. आप तो उसके और आगे जा चुके हो. तो ये क्या हो गया, हमारा चेंजेस कपड़ों में, हमारे फैशन में चेंज हो गया है. हम लोग बहुत फैशनेबल है आजकल के ज़माने में. अर्निंग है भाई, पैसा आता है तो हम लोग फैशन करते हैं. तो आप लोग ऑब्ज़र्व करोगे. अगर आपको ऑब्ज़र्व करना है तो आप ये भी ऑब्ज़र्व करो. अगर आपके मम्मी पापा के कॉलेज के फ़ोटो है आपके पास, ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं. ग्रैंड पेरेंट्स के कॉलेज के फ़ोटो है, फिर आपके मम्मी पापा के कॉलेज के फ़ोटो है, तो उनके क्लॉथ देखो, उनके कपड़े देखो, और अभी के मम्मी पापा के कपड़े देखो, कितना फैशन चेंज है. तो क्या है, देखो पिक्चर ऑब्जर्व. with the help of the picture, observe how the style of clothes has changed. Find out reason behind the changes. और इसके पीछे का रीज़न आपको ढूंढना है, या आप खुद सर्च करो. ऐसा कुछ नहीं है, रीज़न वगैरह ऐसा कुछ नहीं है. हर एक इंसान को, ह्यूमंस को बदलते हुए ज़माने के साथ चलना पसंद है. फैशन सबको पसंद है. अच्छा रहना, अच्छी संगत में रहना, अच्छा दिखना सबको पसंद है. मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में भी सिखाया कि क्लीन क्लॉथ्स हमें क्यों वेयर करना है, टू लुक नीट एंड टाइडी एंड स्मार्ट. स्मार्ट दिखना किसको पसंद नहीं है. अगर हमें कोई बोलता है अरे तो अच्छा नहीं दिखता, हमें अच्छा लगेगा क्या? नहीं. हर एक को लगता है कि सब मेरी तारीफ़ करे, और इसके लिए हम लोग फैशनेबल कपड़े यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छे दिखे. And just because of this, we
टेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे नया नया आता है हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और हम और स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज. Now students, here we complete our lesson number 10 cloths. What we have learned, हमने इस लेसन में क्या सीखा देखते हैं. Cloths is made from yarn. Cloths is made from yarn. Yarn may be made from cotton, wool, etc. Cloths yarn से बनते हैं, मतलब धागे से बनते हैं. And yarn may be made from cotton, wool, etc. और धागा किससे बनता है? Cotton, wool और wool से. Cloths become dirty on being used. We must always wear clean clothes. Clothes become dirty won't being used. कपड़ा यूज़ करने के बाद जो खराब होता है, so we must always wear clean clothes. तो इसके लिए हमें वो धोना चाहिए और दूसरे दिन हमें स्वच्छ कपड़ा वेयर करना चाहिए. Soaps or natural substances like Rita can be used for washing clothes. कपड़े धोने के लिए ये सब यूज़ किए जाते हैं. क्या? Soaps or natural substances like Rita. Old clothes should not be thrown away. They can be reused. पुराने कपड़े हमें फेंकने नहीं चाहिए क्योंकि उनका दोबारा यूज़ हो सकता है. We see diversity in clothing because of cultural and geographical differences. We see diversity in clothing. हमें कपड़ों में विभिन्नता दिखती है because of किसके कारण? Cultural मतलब हमारी संस्कृति और हमारे अलग अलग एरिया की वजह से. There is a differences in type of clothing worn in earlier times and those worn today. पुराने ज़माने के फैशन सेंस में और अभी के फैशन सेंस में बहुत सारा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है. So now students, here we complete our lesson number 10. Here I put question and answer for you. Lesson number 10 clothes. Now first question, match the following columns correctly. आपका जो कॉलम था वो मैंने करेक्टली करके यहाँ लिखा है. देखो, शिप से हमें क्या मिलता है? वुल एंड स्वेटर. कॉटन से क्या मिलता है? कॉटन यार्न एंड क्लॉथ्स. जूट से क्या मिलता है? फाइबर एंड सैक. बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू वॉश क्लॉथ्स? सोप, डिटर्जेंट पाउडर, ऐश, परफ्यूम. सोप मीन्स सोप, डिटर्जेंट पाउडर मीन्स डिटर्जेंट पाउडर, ऐश मीन्स राख, परफ्यूम. तो आंसर सोप एंड डिटर्जेंट पाउडर वी यूज. सी, which of the following persons trade old clothes for new utensils? Which of the following person trade old clothes for new utensils? पुराने कपड़े नए बर्तन के लिए कौन लेता है, या पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन कौन देता है? कौन है? कढ़ाई वाला, बोहारिन या कासार? एंड योर आंसर बोहारिन. उसको बोहारिन बोलते हैं. एंड डी, Arjun's body is itching today. What should he do? Find right group. Arjun's body is itching today. इसके बॉडी को आज इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, कुछ तो फंगल्स हो रहा है. What should he do? Find the right group. ये 3 ग्रुप दिए, 3 ग्रुप में से राइट हमें ढूंढना है. फर्स्ट क्या है? हैव अ बाथ, पुट ऑन परफ्यूम, चेंज हिज क्लॉथ्स. बाथ लेना है, नहाना है, उसके बाद मस्त परफ्यूम लगाओ ताकि सब स्मेल चला जाए. चेंज इट क्लॉथ, कपड़े चेंज करना है. बी क्या है? हैव ए बाथ, नहाना है. चेंज इट क्लॉथ, कपड़े चेंज करना है. अप्लाई ऐश अप्लाई करना है, राख लगाना है क्या. एंड लास्ट क्या है? हैव ए बाथ, नहाना है. पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अच्छे क्लीन क्लॉथ्स वेयर करना है. टेक मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट टेक कर लेना है. तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप दिमाग लगा सकते हो क्या हो सकता है? बताओ मुझे क्या हो सकता है इसका आंसर. ओके, आई पुट हियर, एंड इसका आंसर है सी, हैव अ बाथ, पुट ऑन अ क्लीन क्लॉथ्स एंड टेक मेडिकल ट्रीटमेंट. ओके, नेक्स्ट ई, व्हाट चेंजेस इन clothing do we make according to the climate? Write 4 sentences. एंड फर्स्ट, वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. क्लाइमेट के हिसाब से हमारे कपड़े चेंज क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. वी यूज़ रेन कोट इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में हम रेन कोट यूज़ करते हैं. समर सीजन में हम कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं. वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. नाउ वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. विंटर में हम लोग वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो वेयर लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर. और समर में हम लाइट कलर के क्लॉथ्स यूज़ करते हैं. एफ फॉर योर होमवर्क ऑल्सो. एफ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ. कुछ नहीं, एफ क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ
योर फेवरेट ड्रेस, आपका जो फेवरेट ड्रेस है उसका पिक्चर ड्रॉ करके व्हाट्सअप में भेजना है। मैंने मेरे फेवरेट वाले वैसे 2 ड्रॉ किए हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ कपड़े जो आपके बहुत फेवरेट थे फ्रॉक, उसको सामने रखना है और उसका पिक्चर ड्रॉ करके ग्रुप में भेजना है। जी, wool is made from sheep's hair. Name another animal which yields thread for making fine cloths. And your answer, we get silk from silkworm. Okay, now students, here we complete lesson number 10, cloths with question and answer. Next time we will meet with our new topic, lesson number 11, a look inside a body. Tab tak ke liye stay home, eat healthy and work from home. I repeat again and again, if you have any queries, any doubt, any difficulties, then ask me personally. Tab tak ke liye bye bye.